अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन हनीफ। आज हमने प्रॉब्लम नंबर 5 करनी है सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। तो मैं आपको प्रॉब्लम रीड करके बता रहा हूँ। नवाज कमेंस्ड बिजनेस on 1st January 2016 with a capital of rupees 25,000. He immediately bought furniture and fixture for rupees 5,000. On 30th June 2016, he borrowed rupees 12,500 from his wife at 9% per annum. Interest not yet paid, interest अभी तक पे नहीं किया, and introduced a further capital of his own amounted to rupees 3,750. Nawaz drew at the rate of rupees 750 per month at the end of each month for household purpose. On 31st December 2016, his position was as follows: cash in hand, cash at bank, sundry debtors, stock, bill receivable, sundry creditors, and owing rent rupees 375. Furniture and fixture are to be depreciated by 10%. Ascertain the profit or loss of Nawaz during the year. यहाँ पे आपको उन्होंने उनका ओपनिंग कैपिटल यानी बिगिनिंग कैपिटल आपको बता दिया गया, लेकिन एंडिंग कैपिटल हमने निकालना, उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में देखें पहले लिखेंगे उस पर्सन का नाम जो उसका ऑनर होगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ जाएगी फॉर द ईयर एंड जिस डेट का आप बना रहे हैं। करंट स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको उन्होंने बताया था कैश इन हैंड, उसकी अमाउंट है 500, उसके बाद कैश एट बैंक है उसकी अमाउंट है 6500, डेटर्स है उनकी अमाउंट है 12,000 है, स्टॉक है उनकी अमाउंट है 17,000 है, और बिल रिसीवेबल है उनकी अमाउंट है 4,000 है। इसी तरह फिक्स एसेट में फर्नीचर है, फिक्सर की अमाउंट थी 5,000, ये इसकी सेकंड लाइन पर बताया हुआ ही इमीडिएटली बाउट फर्नीचर एंड फिक्सर रुपीज़ 5,000। ठीक है, तो ये 5,000 है। उसके ऊपर उन्होंने लास्ट में बताया कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है। तो डेप्रिसिएशन जब 10% ली है, मैंने वर्किंग की है, वर्किंग 1 को इसका नाम दिया मैंने 5,000 था, उसके ऊपर 10% हमने डेप्रिसिएशन ली तो वो 500 आ गई। 5,000 फर्नीचर की अमाउंट, उससे हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास फर्नीचर की अमाउंट आ जाती है 4,500। इसी तरह क्रेडिटर लाइबिलिटी वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,250 के। उसके बाद ऑइंग रेंट होता है यानी जो हमारी लाइबिलिटी होती है, पेएबल होता है, आउटस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं 375 है। लोन देखें नंबर 3rd लाइन पे उन्होंने बताया हुआ ही बोरोड रुपीज़ 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम। उन्होंने अपने एक वाइफ से लोन लिया है 12,500 का। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट पेड। इंटरेस्ट नॉट येट पेड का मतलब है कि अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं पे करते तब तक वो हमारी लाइबिलिटी रहती है। लोन तो हमारी लाइबिलिटी है, उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो भी हमारी लाइबिलिटी है जब तक हम उसको पे नहीं करेंगे। तो देखते हैं जी, इसको मैंने वर्किंग 2 का नाम दिया, कैसे निकालते हैं। 12,500 लोन की अमाउंट थी, 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट था, और हमने लोन लिया था 30 जून को। ठीक है, 30 जून को हमने लोन लिया था। हमने जितनी जब लोन लिया तब तक हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो हमने अगर देखें 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमने उस अमाउंट को यूज़ किया तो वो हमारे पास 6 मंथ का बनता है। तो 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट अभी पे करना है। तो देखते हैं 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या आता है 562.5, यहाँ इसको राउंड ऑफ करके लिखना है 563, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 563 लिखा है तो हमने क्या किया, इनको टोटल किया, और ये साइड ज़्यादा आ रही थी, एसेट वाली साइड ये आ रहा था 44,500, उसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल एट द एंड थी वो आई है 29,812। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैपिटल एट द एंड। अब इसकी बेस के ऊपर हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम इंक्रीज नेटवर्क मेथड को फॉलो करते हैं। उसमें देखें कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड हमारे पास आया 29,812, वो हमने लिख लिया। उसके अंदर हम ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं जो पर्सनल यूज़ के लेते हैं। ड्राइंग उन्होंने कहा था कि वो ऑनर जो है वो आपसे विड्रॉ करवा रहा है 750 पर मंथ। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 750 पर मंथ वो विड्रॉ करा था तो हमें एनुअली चाहिए था। तो 750 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 9,000 आ जाता है। 9,000 हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 38,812। उसमें से हमने फर्दर कैपिटल जो वो लेस कर दिया 3,750, वो आया तो हमारे पास आंसर आ गया 35,062। ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गया। उसके बाद कैपिटल एट द बिगिनिंग हम माइनस करते हैं तो कैपिटल एट द बिगिनिंग हमें बताया हुआ है 25,000। तो 25,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 10,062। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका, आप इसको चैप्टर को गो थ्रू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका जो न्यू टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।